देखो आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है हमारे क्लास में, और एक बेसिक चैप्टर भी है जो स्टार्ट होता है। बहुत इजी चीज है, आपको इसके लिए ना सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के लिए हमें कुछ आइडियाज पढ़नी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए पार्टनरशिप का सिंपली मींस क्या होता है। पार्टनरशिप का सिंपली मींस होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी साथ में बिजनेस करते हैं जिनका मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट हमें कमाना। उसको सिंपली हम क्या कह देते हैं? पार्टनरशिप कह देते हैं। अब पार्टनरशिप जो है उसके लिए भी एक एक्ट है जिसमें वो रजिस्टर्ड हुआ है। तो जो एक्ट है वो एक्ट है 1932 जिसके अंदर में ये रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके अंदर में ये हमारा चैप्टर आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। समटाइम्स ऐसा होता है कभी कभी एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्टनरशिप जो है कौन सा एक्ट में आता है। 1932 में, इसका मतलब सिंपली होता है टू या उससे ज्यादा जब पर्सन होते हैं जब एंगेज होते हैं किसी बिजनेस एक्टिविटीज में जिनका मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि मिनिमम जो नंबर्स होते हैं वो पार्टनरशिप के वो कितने होते हैं। तो मिनिमम जो नंबर्स होंगे किसी पार्टनरशिप को फाउंडेशन के लिए वो चाहिए होंगे 2। मिनिमम नंबर चाहिए होंगे आप कितने? 2। और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम जो है ना वो पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में 50। अब जो पार्टनरशिप बनती है हमारी, तो जब ये पार्टनर्स बन जाते हैं तो इनके अंदर में कुछ साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीजें का एक्सप्लेनेशन होता है कि किस पार्टनर को क्या क्या चीजें कैसे कैसे मिलेगी। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डील। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन टाइम है इसलिए मैं थोड़ा आपको तेजी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए, इतना बहुत रहेगा। तो पार्टनरशिप डील का सिंपली मतलब क्या होता है? जिसके अंदर में सारा कंटेंट होता है कि जो पार्टनर्स को मिलेगा, जैसे सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, रेंट मिलेगा, प्रॉफिट किस चीज से डिवाइड होगा और कमीशन कैसे मिलेगा पार्टनर्स को, हर चीज उसके अंदर लिखी होगी, वो सारा डॉक्यूमेंट होगा। तो जब पार्टनरशिप बनती है तो वो डॉक्यूमेंट उसको दूसरे पार्टनर को दिया जाता है, वो दूसरा पार्टनर क्या करता है? साइन करता है, और साइन करके दूसरे पार्टनर को दे देता है, दूसरे पार्टनर उसमें साइन करता है, दोनों क्या हो जाते हैं? एंगेज हो जाते हैं इन दोनों चीजों में। तो अब जब वो दोनों जब साइन करते हैं तो उनका म्यूचुअल क्या हो जाता है? कंसेंट हो जाता है। पार्टनरशिप में ना म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है कि अब हम जो है पार्टनरशिप जो है एंगेज हो चुके हैं। अब उसमें जो भी चीजें लिखी होगी पार्टनरशिप डीड में वो चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी। तो अब इसी के अंतर्गत आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है कि जब हमारा जब पूरा ईयर बीत जाता है तो पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलती है। तो जो जो पार्टनर को चीजें मिलेंगी वो यहाँ पर आएंगी, और जो पार्टनर्स को तरफ से जाएंगी वो यहाँ पर आएंगी। देखिए सिंपली ऐसे नेट प्रॉफिट निकलता है, हमें चाहिए होगा बिफोर वाला। बिफोर वाला मतलब क्या है? सब चीजों को माइनस करने से पहले का नेट प्रॉफिट निकलता है हमारे साल का। तो जब नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा बिफोर का,
उसमें से हमें सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी जो पार्टनर्स को देना होगी। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग चीजें हैं। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, पार्टनरशिप फर्म जो और पार्टनर्स अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम पार्टनर्स को इसमें डिवाइड करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा, अब पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगी वो सबको माइनस करते हुए चलेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें मिलेगी पार्टनर्स को। पहले मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब केवल जो उसकी पूंजी है, जो इतना उसने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, उसमें उसमें मिलेगा ब्याज। जैसे हम पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस फर्म में, जैसे भी हम किसी अकाउंट में हम जैसे पैसे रखते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट मिलता है, वैसे हम किसी बिजनेस में डालते हैं पैसा, कैपिटल जैसे बोलते हैं, उसके ऊपर क्या मिलता है, ब्याज। तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा किसी पार्टनर्स को, ए होगा या बी, उसका अमाउंट लिख देंगे दोनों का, इसका ए का और बी का। ये आपको बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो दोनों का सब टोटल बाहर लिख देंगे हम। उसके बाद अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो सैलरी लिख देंगे। अगर सैलरी पर मंथ होगी तो उसको पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पर एनम होगी तो क्या करेंगे, पूरे साल में लेंगे। ऐसे रेंट अगर किसी पार्टनर को मिल रहा है तो रेंट में भी ये करेंगे। अगर पर मंथ है तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पर एनम है तो पूरे साल की दे रखी है, इसका मतलब पूरे साल की दे रखी है। अगर किसी पार्टनर के बारे में क्या रखा है, कमीशन, ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी आपको बताऊंगा कुछ समय बाद। एक कॉन्सेप्ट अलग है कमीशन का, तो अगर कमीशन बोल रहा है तो कमीशन उस हिसाब से देंगे। फिर आता है हमारा नेट प्रॉफिट, जिसमें से सब चीजें डिवाइड होगी। हमें हमेशा ये होगा बिफोर वाला, आफ्टर वाला नहीं, सब चीजें माइनस करने से डिवाइड। और यहाँ होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से लिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर क्या कहते हैं बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है, कोई भी चीज करता है, ड्राइंग इसको बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, कोई भी चीज करता है, ड्राइंग करता है, तो उसके ऊपर उसे ब्याज देना पड़ेगा। क्योंकि फर्म और पार्टनरशिप जो पार्टनर है वो अलग अलग है, तो दोनों में क्या होगा, अब फर्म जो है, फर्म जैसे कि प्रॉफिट में सब चीजें पार्टनर को दे रहा है, तो वैसे पार्टनर से क्या लेगा, लेगा। तो जब लेगा तो वो लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग वो ले गए पार्टनर्स, जो पर्सन जिसके पैसा ले गए तो उसके ऊपर ब्याज देगा। ए को भी देना पड़ेगा, बी को भी, जिसने लिया उसको उस हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। बाकी ये कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। ठीक है जी। तो सिंपली बस आपको यही करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में, कि जो भी नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन दोनों को प्लस कर देना होता है, और जो भी आपका इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, और भी चीजें जो देने वाली पार्टनर्स को, सब चीजों को माइनस करके हमारे यहाँ पर निकलता है प्रॉफिट। हमारा निकलता है यहाँ पर प्रॉफिट, ये पार्टनर से बढ़ता है। जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि उस हिसाब से बढ़ना है, जिस रेशो बोलेगा 3:2, 4:1, 5:2, तो उस हिसाब से बढ़ेगा। अगर नहीं बता रखा तो इक्वल बढ़ जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या हो जाएगा, इक्वल बढ़ जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में बता रखा नहीं है तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा दोनों पार्टनर्स होंगे या तीन पार्टनर होंगे, उस हिसाब से वो प्रॉफिट इक्वल बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें से बस सबको प्लस कर देना होगा, और इसमें से क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। ठीक है। तो मैंने इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स जो होते हैं, जब एक साथ मिलकर एक बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। कहाँ रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसके अंदर में सारी चीजें लिखी होती है कि क्या क्या चीजें पार्टनरशिप पार्टनर को मिलेगी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे कमीशन हो, जो चीजें वो लिखी होंगी। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी है तो वो क्या होगा, अगर प्रॉफिट नहीं लिखा है तो इक्वल बढ़ेगा, अगर सैलरी नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। और कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो और भी एक्सक्लूडेड, जैसे लोन हो गया, उसका रेट लिखा, तो वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। बाकी मैंने आपको प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन बताया, नेट प्रॉफिट में से जहां पार्टनर को मिलेगा उसमें से चीजें बस माइनस करनी है आपको, चाहिए बिफोर वाला। ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आप नेक्स्ट में जो इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ड्राइंग का और मेजर कमीशन का। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।